नमस्कार सभी साथियों का कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबको पता है पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के बारे में और दोनों के यानी कि पीटीटी की अगर हम बात करते हैं जिसका एग्जाम तो 9 जून को है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार जून एंड या जुलाई के प्रारंभ के अंदर बीएसटीसी का भी एग्जाम है वो आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें क्या पढ़ना है, तैयारी करनी है। अब नया सिस्टम हो गया, पहले की तरह नहीं है कि आप पेपर देकर आओगे तो आपको क्या होगा, जगह मिल जाएगी। अब नहीं मिलेगी, अब कॉलेज नहीं मिलेगी। अब आपको बेहतरीन तैयारी करके ही अगर आप एग्जाम देकर आओगे और लगभग अपना स्कोर है, जिस स्कोर की मैं बात कर रहा हूं वो स्कोर अगर आप 450 से प्लस रखोगे तो आपको या तो फर्स्ट में या सेकंड जो लिस्ट आती है उसमें जाकर कॉलेज मिलेगी। और इतने अंक अगर आपको लेकर आने हैं तो 2 महीने, मात्र 2 माह आपको बेहतरीन तैयारी है वो करनी होगी दोस्तों। और कुछ नहीं करना, 2 महीने तैयारी कर लो, आपका काम है वो हो जाएगा। अब देखिए, आज मैं सबसे पहले आपके सामने जो क्लास लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं शिक्षण अभिवृत्ति एवं रुचि, क्या टीचिंग एटीट्यूड एवं एप्टीट्यूड। 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर और 150 अंक के रहेंगे। अंक का जो सिस्टम रहेगा आपका वो इस प्रकार रहेगा, ए बी सी और डी, 3 2 1 0। जो साथी बोल रहे हैं कि सर ये पैटर्न हटा दिया है तो एक बार नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न हटाया नहीं है, लगाया गया है और इसी के आधार पर आपका पेपर होना है दोस्तों। समझ गए? पहला टॉपिक, पहली क्लास। वैसे आपके सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी, तो सिलेबस के अंदर मात्र 6 टॉपिक दिए गए हैं। 6 टॉपिक सिलेबस के अंदर है। अब देखिए नाम क्या है हमारे, जो हमारा विषय लिया गया उसका नाम है शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि। 6 टॉपिक है, इनको तो अलग कर दो, इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा अभिवृत्ति क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, एक नाम आया शिक्षण, शिक्षण और शिक्षण अधिगम, ये 2 चीजें। कुल मिलाकर 10 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम यहीं पर 1100 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, उसको देख लीजिए। लगभग आपके 46 से 47 क्वेश्चन है, इनमें से आ जाएंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमारा रिवीजन है वो होता रहेगा, उससे भी हम अच्छी तरह आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बेसिक उदाहरण, बेसिक जानकारी के साथ ये रहेगी, कोई डाउट नहीं है, आप आराम से जुड़े रहिए दोस्तों। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे, अभिवृत्ति, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। मेरे में एटीट्यूड है, सुना होगा नाम, अभिवृत्ति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो भी साथी साथ जुड़े हैं हमारे साथ YouTube के माध्यम से, सबसे बड़ी सूचना सबसे पहले उनके सामने मैं रख देता हूं, उस चीज पर गौर कर लेना, क्योंकि शायद आपके काम यही चीज आगे आने वाली है दोस्तों। पीटीटी 2024 एंड बीएसटीसी 2024, दोनों के जो कोर्स है वो ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस नेम से आप चैनल को देख रहे हैं उसी नेम से हमारी ऐप है वो बनी हुई है दोस्तों। तो वहां से आप जाकर ये कोर्स है इनको प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्लीट, सबसे पहले देखिए क्लास हमारी चलेगी, लेकिन जानकारी कोर्स की दे देता हूं। तो सभी दोनों कोर्सों पर अभी वर्तमान में 50% का ऑफ चल रहा है। वर्तमान में 499 रुपए के अंदर ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। और जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हमारे साथ जुड़ जाइए। टारगेट एक लेकर चलेंगे। पहली क्लास है हमारी शिक्षण अभिवृत्ति की और टारगेट यहां से लेना है कि 150 अंक में से हमारा टारगेट 145 होना चाहिए। इससे कम टारगेट लेकर ही नहीं चलना है,
क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपके सामने रख दूंगा, बस आपको तो साथ जुड़कर पढ़ाई करनी है दोस्तों। चलिए, अभिवृत्ति। सबसे पहले अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है? अभिवृत्ति का अर्थ है कि आप हमारे साथ इस क्लास में आए हैं तो आप क्या सोच कर आए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ही चीज क्या है? आपकी अभिवृत्ति है। जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है ना, दृष्टिकोण, व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति की सोच किसी के बारे में, वो क्या है? अभिवृत्ति है। थोड़ा सा इस परिभाषा को पढ़िए। यह दृष्टिकोण ही विभिन्न विचारों, प्राणी, घटनाओं, वस्तु के प्रति हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। जो दृष्टिकोण है, अब दृष्टिकोण के बारे में अगर मैं आपके बारे में जो सोच रहा हूं या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, कुल मिलाकर बात करें तो आपकी अभिवृत्ति मेरे प्रति क्या है? अच्छी है, सकारात्मक। ये सोचते हैं कि सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो अभिवृत्ति है वो नकारात्मक हो जाएगी। तो ये चीज है अभिवृत्ति, समझे? अभिवृत्ति मस्तिष्क की अवस्था है जो व्यक्ति की पसंद और नापसंद को दर्शाती है। अब मेरे को चीज बताओ, ये मैंने अंगुली, चलिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, क्या ये अभिवृत्ति है? क्या ये मेरी अंगुली अभिवृत्ति है? नहीं। अभिवृत्ति कोई चीज नहीं है जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और जो भी चीज हम महसूस करते हैं किसी के बारे में, वो कहां पर रहती है? यहां पर रहती है, यानी कि मस्तिष्क में रहती है। तो अभिवृत्ति कहां पर रहेगी? मस्तिष्क के अंदर रहेगी, समझे आप? तो कहने का मतलब अभिवृत्ति है, ये एक मस्तिष्क की अवस्था है। दूसरी बात, अभिवृत्ति में आप दो ही चीज सोचोगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर दो चीज क्या सोचेंगे, जैसे कि आप मेरे बारे में कि सर पढ़ा रहे या तो अच्छा या बुरा, दो ही चीज सोचोगे कि सर पढ़ा रहे हैं या तो अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, पसंद और नापसंद। अगर बुरा है इसका मतलब नापसंद, अगर अच्छा है मतलब पसंद। तो सीधी सी बात, समझना इस चीज को, एक लाइन बोलूंगा अभिवृत्ति समझ में आ जाएगी। अभिवृत्ति आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, जिस प्रकार की सोच आप किसी भी व्यक्ति के प्रति, जिसमें आप मेरे को समझ सकते हो कि मेरे प्रति जो आप सोच रहे हैं अभी, वो आपकी क्या है? अभिवृत्ति है। क्या है? अभिवृत्ति है। दूसरा नाम हमें अभिवृत्ति और अभिरुचि, रुचि अलग चीज होती है जिसका हम आगे क्लास जब आएगी उसमें पूरा अध्ययन करेंगे। सिर्फ आपकी जो सोच है, आप जिसके बारे में सोचते हैं, वो ही क्या है? आपकी अभिवृत्ति है। समझ गए? आगे चलिए, ये तो बेसिक जानकारी है अभिवृत्ति की भी। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे मैं 6 विशेषताएं लेकर आया हूं और 6 विशेषताओं से अभिवृत्ति को दिमाग में सेट करना हमें, क्योंकि जब टॉपिक किसी को हम पढ़ रहे हैं और जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय का बेसिक पता नहीं है तो उस विषय को समझ नहीं सकते। बेसिक एक चीज बताऊं, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से जो आपको सिलेबस दिया है ना यहां पे, सिलेबस, उस सिलेबस के आधार पर लास्ट 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सर 30 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हो गए? नहीं प्यारे मित्रों, 30 क्वेश्चन आएंगे आपकी अभिवृत्ति पर। किस पर? आपकी अभिवृत्ति पर दोस्तों, 30 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे कि आप एक अध्यापक है, अध्यापक के रूप में आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने छात्रों के साथ कैसा महसूस करेंगे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। समझ गए? देखिए, अभिवृत्ति की एक दिशा होती है जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक, दोनों तरह की हो सकती है। आपकी अभिवृत्ति एक दिशा में चलेगी। जैसे अगर आप मेरे बारे में क्लास देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये, तो इनकी क्लास में जुड़ना चाहिए और हमारे को इनकी पूरी क्लासें लेनी है,
तो आपकी जो सोच है वो किस ओर जा रही है? धनात्मक। ये सोच रहे हैं कि सर तो बेकार पढ़ा रहे हैं, इनकी क्लास हमें नहीं लेनी, मतलब आप जा रहे हैं नकारात्मक, नकारात्मक दोस्तों, समझ गए? तो यह है कि अभिवर्ती दो दिशाओं में चलती है, एक तो धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक। इनमें से जिस समय आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपकी सोच चलेगी वो एक ही दिशा में चलेगी, या तो चलेगी धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव, या चलेगी ऋणात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, समझ गए? दूसरी है ये जन्मजात व अर्जित होती है, ये जन्मजात व अर्जित होती है। जन्म के साथ जो चीजें आपकी सोच में हैं, लेकिन समय समय पर वो बदलती रहती है। जैसे मेरे साथ आज जुड़े आप, तो आज से पहले तो आपको पता ही नहीं था ना कि ब्रजेश सर कौन है। आज पता चला है कि ब्रजेश सर तो ये है और ये चीज पढ़ाते हैं, समझे? तो आज के बाद, यानी आज पता चला तो आपने आज तो इसको अर्जित कर लिया, लेकिन पढ़ना तो आपको पहले से था, ये तो जन्मजात था, समझ गए? अर्थात अभिवर्ती अपना रूप बदल सकती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां पे चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन, क्योंकि तैयारी उसी स्तर पर आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, कमेंट सभी को करना है। अभिवृत्ति है ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन पीटीटी, बीएसटीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब भर्तियों में पूछा गया है। सीधी सी बात है, जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, तो ये रहा दोनों, यानी कि जन्मजात है, अर्जित है। ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगली विशेषता, अभिवृत्ति का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंध के कारण होता है। और अगले दो जो विशेषताएं हैं ना, अगली दो विशेषताएं वो यहीं से समझनी है आपको। अभिवृत्ति, सामाजिक संबंध, एक हमारा है कि चलो आज हम ऑनलाइन है, अगर हम ऑफलाइन होते तो हम आमने सामने बैठते, हमारा संबंध होता, सामाजिक संबंध बनता, उससे क्या होता? अभिवृत्ति का विकास होता। तो पहले समझना, अभिवृत्ति का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंध के कारण होता है। जो भी नई अभिवृत्ति आपके दिमाग में आएगी, जैसी भी आएगी, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, जैसी भी अभिवृत्ति आए ना आपके दिमाग में या आपकी सोच में, वो सामाजिक संबंधों के कारण आएगी। आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और वो आपसे बातें करते हैं कि आज, अब हमें आधे घंटे बाद जाकर यह चीज पढ़नी है और इस टॉपिक को आज हमें पूरा करना है। तो ये एक समाज से ही आपको अभिवृत्ति मिली, आपको दृष्टिकोण मिला, आपका नजरिया बना कि हाँ हमें पढ़ना है। और वहीं पर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो समाज के लायक नहीं है या आपके लायक नहीं है, फिर भी आप उन पर गौर करते हैं कि चलो मेरे दोस्त कर रहे, मैं भी ऐसा कर लेता हूं, जबकि आपको पता है कि मेरे मम्मी पापा इस कार्य के लिए मुझे परमिशन नहीं देते या समाज इसके लिए परमिशन नहीं देता, फिर भी आप उसको करना चाहते हैं। अब सोच तो आपकी बन गई उसके प्रति, आप करना तो वो चाहोगे, अभिवृत्ति तो बनी ना आपकी उसके प्रति, दृष्टिकोण बना, वो क्या हो गई? नकारात्मक हो गई। तो कहने का मतलब, समाज में अगर आप रहोगे, एक राज्य, एक राष्ट्र में आप रहोगे, वहां से आपको नई नई अभिवृत्ति, नया नया दृष्टिकोण मिलता रहेगा, समझ गए? अभिवृत्ति पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, इसका तो प्रभाव पड़ता ही है, वंशानुक्रम, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का प्रभाव अभिवृत्ति पर पड़ता ही है दोस्तों, समझ गए? दूसरा है वातावरण। अब वातावरण क्या है? जहां पर समाज है, तो मैंने बताया था ना पहले, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण मतलब समाज, और समाज का तो प्रभाव अभिवृत्ति पर पड़ता है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे तो एक वातावरण में बैठोगे, समझ गए? जैसा वातावरण आपको मिलेगा वैसी ही अभिवृत्ति, वैसी ही सोच आपकी होती जाएगी दोस्तों, समझ गए? आगे देखिए, अभिवृत्ति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से होता है। इस प्रकार अभिवृत्ति में मानसिक व सामाजिक
दोनों ही पक्ष होते हैं। अभिवर्ती में मानसिक और सामाजिक दोनों ही पक्ष पाए जाते हैं। मस्तिष्क से तो अभिवर्ती जुड़ी हुई है और समाज से हम अर्जित कर रहे हैं नई नई चीजें देखकर। मतलब अभिवर्ती मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार की होती है दोस्तों। तो ये कुछ अभिवर्ती की विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैंने रख दी है। यहां से क्वेश्चन तो और भी बन रहे हैं, चलो एक बार आपको बता दूं। और जो साथी नोट्स बना रहे हैं ना, उनको कहने देना चाहता हूं मैं कि देखिए यहां पर कंप्लीट नोट्स आप नहीं बना पाओगे। उससे अच्छा है कि यहां से आप क्लासें ले रहे हो, साथ में हमारे साथ ऐप के माध्यम से कोर्स पर आ जाइए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वर्तमान में 50% का ऑफ चल रहा है, तो वहां से आप एक एक चीज के नोट्स आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। वहां पर जो क्लास नोट्स रहेंगे इनकी PDF उपलब्ध करवा देंगे। समझ गए? तो ये थी विशेषताएं। अब बात करते हैं अभिवर्ती के प्रकारों की। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है अभिवर्ती के प्रकार, और समझना भी है इनको आपको, क्योंकि यहां से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बनकर आ सकते हैं दोस्तों। अभिवृत्ति के प्रकार अच्छी तरह समझना दोस्तों। थोड़ा सा रुकना दोस्तों, कुछ दिक्कत आई है, इसके बाद देखेंगे हम। अब देखिए यहां पे अभिवृत्ति के प्रकार, थोड़ा ध्यान से, दो ही प्रकार अभिवृत्ति के होते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। क्या है ये चीज सकारात्मक? मैंने पहले जब समझाया था तब उदाहरण दे दिया था। कैसे सकारात्मक? देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो साथी सोच रहे कि सर धीरे पढ़ा रहे, धीरे नहीं पढ़ा रहा हूं। 20 क्लास, और 20 क्लास में हर क्लास का समय रहेगा हमारा 30 से 35 मिनट। एवरेज अगर मैं निकालूं यहां पर, तो 20 में 30 से 35, तो लगभग 12 घंटे की पूरी क्लासें रहेगी, और 12 घंटे में आपकी शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिरुचि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। बाकी देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में तो समय लगेगा, और हमें क्वेश्चन ही पढ़ने एग्जाम तक। तो देखिए अभिवृत्ति के प्रकार, दो प्रकार की अभिवृत्ति होती है। पहला है सकारात्मक और दूसरी है नकारात्मक। सकारात्मक अभिवृत्ति मेरे पर ले लीजिए, किसी पर नहीं, मेरे पर। अगर आपको मैं पसंद हूं, आपके दिमाग, आपके मानसिक स्तर में यह चल रहा है, आपके दृष्टिकोण में यह है कि सर मेरे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, मतलब पसंद हूं, मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति है। दूसरा, आपके दिमाग में, आपके दृष्टिकोण में यह चल रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है, बोल क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब घृणा कर रहे हैं। यानी जैसे घृणा करना, किसी से आप घृणा करते हैं ना, उसे नापसंद करते हैं ना। पसंद करना या नापसंद करना वो हो जाएगा नकारात्मक अभिवृत्ति। कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, आराम से आप इस चीज को समझ सकते हो। सकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति दोस्तों, समझ गए? अब आगे चलिए, आगे जो चीज लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा उत्तर कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन अभिवृत्ति है ऑप्शन ए। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्तर के, वो सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कमेंट करो अभिवृत्ति क्या है इनमें से, सकारात्मक, नकारात्मक, कोई, दोनों या कोई नहीं। केटेज या केटज, केटेज भी मिलेगा जगह, के अनुसार अभिवृत्ति प्रक्रिया के 4 प्रकार है या 4 कार्य है। केटेज ने अभिवृत्ति के 4 कार्य बताए थे हमें कि सर ये 4 कार्य कौन से बता दिए। बहुत सिंपल से कार्य बताए, ये रहा। अहम का बचाव, अभिव्यक्तिकरण, मूल्य, अपनी सोच, अपना, आपकी जो सोच है ना, आपका मूल्य, आपका रुपया वही है। तो नीचे क्या है, मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण। फिर क्या है,
फिर है वातावरण का ज्ञान, फिर क्या है, फिर है समायोजन। तो देखिए, अहम का बचाव, मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण, वातावरण का ज्ञान और समायोजन। केटेज के अनुसार अभिवर्ती प्रक्रिया के ये 4 कार्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 कार्य होते हैं जो आपको दिखाई यहां पे दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, इनको हमें विस्तृत पढ़ना है, लेकिन जिन साथियों ने इसका सही उत्तर कमेंट किया है उनका रहेगा ऑप्शन सी। अब एक एक केटेज के अनुसार जो 4 कार्य, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कार्य आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अहम का बचाव। अहम, अहम जिसको इंग्लिश में आई बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलते हैं और संस्कृत में अहम बोलते हैं। अहम, अहम मतलब मैं मतलब जिस दिन आप में आ गया सब खत्म। और आज से कह रहा हूं, भविष्य में चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कभी भी अहम मैं है आई खुद पर मत लेकर आना। समझे आप? तो देखिए क्या कहना चाहता है, अभिवर्ती के द्वारा कार्यों का सत्यापन तथा व्यक्ति के अहम का बचाव होता है। एक तो जो भी कार्य व्यक्ति अपने सोच से, अपने नजरिए से करेगा ना, हमेशा वो सही होंगे। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी दूसरे का राय लेते फिर कार्य करते हैं, उसकी राय लेते फिर कार्य करते हैं, तो वो कार्य सही नहीं होगा, सत्य कार्य नहीं होगा। अगर आप अपने सोच से जो कार्य करेंगे तो हमेशा वो सत्यापित रहेगा। तो पहला बता दिया ना, कार्यों का सत्यापन हो गया। दूसरा, मैं, जिस दिन ये मान के चलो कि आपके अंदर मैं की भावना आ गई ना, उस दिन रिश्ते नाते सब कुछ खत्म, आपसे कोई बात तक नहीं करना चाहिए। समझ गए? उस चीज से तो बचना ही है, हमें समाज में रहना है, हमें राष्ट्र में रहना है। उससे बचने के लिए या उसे बचाने का कार्य अभिवर्ती ही करेगी, आपकी दृष्टिकोण ही करेगा। आपके दृष्टिकोण, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मेरे को वही सादा जीवन और समाज के साथ संबंध बनाकर चलना है, मतलब अहम अपने में नहीं आना है। तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ेंगे तो अपने आप अहम का बचाव होता चलेगा। तो पहला हो गया ना अहम का बचाव। इसके अलावा व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व होते हैं, उनसे भी हमें कौन बचाता है? दृष्टिकोण। आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच जो दिमाग में चलती है, उससे जो आपके अंदर कोई सा भी किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई दुख पड़ा है दिमाग में, मन में, उससे आप बच सकते हैं अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ है। तो नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ है तो वो जो भी द्वंद्व आपके दिमाग में चल रहा है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सकारात्मक है तो घटता जाएगा, घटता जाएगा और खत्म हो जाएगा। यह हो गया अहम का बचाव। मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण। अब बात कर रहे हैं मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण। देखिए, अभिवर्ती व्यक्ति की रुचि के अनुसार मूल्यों का निर्धारण करती है। आपकी जैसी रुचि वैसा आपका मूल्य। और यह कौन करता है? अभिवर्ती करती है। रुचि किसी काम को करने में अगर आपकी रुचि है तो वहां पर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा, और सकारात्मक रहेगा तो आपका मूल्य अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर आप अपने समाज, अपने राष्ट्र के साथ अच्छा सकारात्मक पहलू के साथ बढ़ेंगे तो आपका मूल्य अपने आप बढ़ता जाएगा, वरना धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। एक नेता जो एक चुनाव में 50,000 मतों से जीत जाता है, लेकिन वो क्या था? हमने उसका मूल्य, हमारे दृष्टिकोण में यह था कि ये तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन 5 साल के शासनकाल में वो कुछ नहीं करता है। चुनाव तो आने हैं 5 साल बाद, वापस चुनाव आता है तो यहां पर तो उसकी जीत हुई थी और यहां पर उसकी 50,000 से ही क्या हो जाती है? हार। तो जो व्यक्ति का मूल्य था ना, यहां पर तो हमारे सोच में बहुत अच्छा था, लेकिन यहां पर उसका मूल्य हमारे दिमाग में 0 हो गया। यह है आपका मूल्य। समझ गए? आ गया समझ में? आगे हैं, कड़ी मेहनत को पसंद करना धनात्मक अभिवर्ती है। अगर ये जो नेता है ये 5 साल अच्छे कार्य या जनता की सेवा करता तो अगली बार 50,000 से नहीं हारता ना। ये यानी कड़ी मेहनत करोगे तो धनात्मक अभिवर्ती रहेगी। और यहां पर आपको नकारात्मक तो मैंने बता ही दिया। यहां पर उसने पहले सेवा की तो यहां पर तो उसको क्या मिला? सकारात्मक
जो भी दुनिया है उसकी सकारात्मक अभिव्यक्ति मिली, और यहां पर वापस क्या मिल गई? नकारात्मक। समझ गए? चलिए, ये दो हो गई आपके। कैटेज के अनुसार पहला एम का बचाव, दूसरा है मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण, तीसरा वातावरण का ज्ञान। देखिए, अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के जो विचार है, जो भाव है और जो वातावरण है उसको समझा जा सकता है। आप अभिव्यक्ति, आप दृष्टिकोण है ना, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जो विचार है या जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के लक्षण उनको समझ सकते हैं। अगर आप किसके साथ है? सकारात्मक अभिव्यक्ति के साथ है, यानी अच्छा सोच रहे। बाकी आप नकारात्मक है तो चाहे समाज कैसा भी करे, आपको क्या लेना देना उससे। और चौथा है समायोजन। अभिव्यक्ति से व्यक्ति वातावरण में समायोजन कर पाता है। उचित आचरण करना ही धनात्मक अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब, अच्छा व्यवहार करोगे तो समाज आपको स्वीकार करेगा। अब बताइए, आप है जो पढ़ाई करके भविष्य में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक बनोगे तो समाज, हर समाज, चाहे आप अपने कॉलोनी में रहते हैं तो पास वाली कॉलोनी भी आपको इज्जत देगी, वो चाहेगी कि यहां पर रह सकते। और वैसे ही जो साथी चोर होता है उसको कौन अपने घर के पास रहने देता है? वही चीज ये कहना चाहता है। अगर आपके अभिवृत्ति या आपका जो दृष्टिकोण है दिमाग का ये अच्छा है तो समाज आपको स्वीकार कर लेगा। समझ गए? तो प्यारे मित्रों, आज हमारी पहली क्लास थी जिसको आपने कैसा सपोर्ट दर्शाया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको ये क्लास लगी है कैसी। और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी साथी पीटीटी 2024 और बीएसटीसी 2024 पहली क्लास, डेमो क्लास मानकर चलिए, ये इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। दोनों के कोर्स वहां पर अवेलेबल है और वर्तमान में 50% का ऑफर भी चल रहा है। इस वजह से अगले 3 दिन के अंदर जो जुड़ेगा मान लो कि आधे रुपए वो बचा लेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।